4 दिन जब सड़कों पर गलियों में खुलेआम मौत का मंजर था, हर तरफ खौफ का नजारा। इतना खौफ कि एक माँ ने अपने 2 महीने की मासूम बच्चे का गला दबा दिया। बहुत मुश्किल था उस माँ के लिए। आज तक अपने आप को माफ नहीं कर पाई है, लेकिन उसके पास उस वक्त कोई और रास्ता भी कहाँ बचा था। पति, माता पिता और 2 भाइयों को वो खो चुकी थी। जिंदा जलते घर वालों की चीखें उसके कानों में गूंज रही थी। जैसे तैसे दोनों बेटियों और छोटी बहनों को लेकर वो छुपी थी। दरिंदे चारों तरफ घूम रहे थे। ऐसे में बिलखती रोती हुई बच्ची की आवाज अगर उन हैवानों तक पहुंच जाती तो शायद बाकी सबका बचना भी नामुमकिन था। बलविंदर जी, क्या हुआ था उस दिन आपके साथ? 31 की शाम को ही हम लोग सब घर पे बैठे हुए थे, तो पता चला कि इंदिरा गांधी की डेथ हो गई है। तो सुबह करीब 9 बजे की बात है। मैं मम्मी पापा और मेरे घर में बहुत कम ही दूरी थी, तो छोटी बेटी मेरी जो 2 महीने की थी उस वक्त, उसको लेकर मैं बैठी हुई थी। तब तक मेरे पीछे एक फैमिली है, उनका लड़का आया और बोला कि आज सब सरदारों ने इंदिरा गांधी को मार दिया है, अब सब सारे सरदारों को मार दो। तब तक एक मॉब चिल्लाने लगा कि ये भी सरदारों का घर मारो मारो। तो मेरे पीछे में मेरे टीचर रहते थे मिश्रा जी, वो दौड़ के आए, बोले कि चलो मेरे यहाँ, मेरे निकनेम से मुझे बुलाया कि बिल्लू चलो तुम्हारी बेटी को लेके मेरे घर पे चलो। जैसे ही हम लोग, मैं और मेरी दोनों बेटियां गए, पीछे से मेरी सिस्टर्स भी उसी घर में बच्चों को, छोटी बेटी को लेके वो भी पीछे चली गई, मैं बड़ी बेटी को लेके चली गई। अभी हम लोग बात कर ही रहे थे, 10-15 मिनट हुए होंगे कि हमारे घर पे अटैक हो गया। जब मिश्रा जी के घर पर थी कि समझ में आ रहा था कि बाहर जो मेरे घर के लोग हैं, मेरे पति, मेरे माता पिता हैं, सबको मार डाला जा रहा है। उनकी पीछे जब मैं सुन रही थी तो एक बार दरवाजा खोल के दौड़ के बाहर गए। मैंने पड़ोसियों को देखा तो मैंने उन्हें कहा प्लीज मेरे मम्मी पापा को, मेरी फैमिली को बचा लीजिए। तो वो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं सुन रही थी मेरी मम्मी की चीखे कि मेरे बेटे को मत मारो, प्लीज मेरे बेटे को मत मारो। तो मेरे छोटे भाई की मतलब चीखें मतलब हमको सुनाई दी। तो जैसे दरवाजा खोल के सोचे कि उसको लेके आते हैं अंदर, तो वहां से सुनाई दिया कि पुलिस के कुछ टोपियां वो दिखे, कपड़े दिखे, और कुछ लोग पूछ रहे हैं कि उनकी लड़कियां कहाँ हैं। सारे तो खत्म हो गए, लड़कियां कहाँ हैं। जैसे ही हमने ये बात सुनी सब लोग पीछे हटके, फिर हम लोग एक अलमारी थी, एक बेड था, उसके पीछे छुप गए। इसी बीच मेरी बेटी जो छोटी वाली थी, उसका सुबह से ही करीब 10:30-11 बजे से ही वो सोचे किसी तरह हम लोग उसको चुप करा रहे थे दोनों को। और 2 महीने की भी, 2.25 साल की। तो कभी मेरी बहन उसके मुंह के आगे हाथ रखती है, तो बिना खाए पिए वो रेंग रेंग के उनके घर से पानी लेके आए नल से कि अगर उठ के खड़ी हुई तो शायद कोई बाहर देख लेगा। तो जब वो ज्यादा रोने लगी तो मैंने अपनी उसको गोदी में लिया, आंखें बंद की और सोचा कि अगर जब बहनों को खोज रहे हैं, उनकी लड़कियां कहाँ, तो पता नहीं वो क्या करेंगे। तो मैंने आंखें बंद की और उसका गला दबा दिया। मेरी छोटी बहन ने उसको मेरी गोदी से खींच लिया, तो वो बेहोश हो गई थी। तो मेरे ब्रदर इन लॉ जो थे, जो हस्बैंड के बड़े भाई थे, वो उसी इलाके में पुलिस इंस्पेक्टर थे। तो उन्होंने बताया कि कोई भी नहीं बचा है। जब उन्होंने ये बात कही तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि 2-3 दिन तक मेरी क्या स्थिति थी। मुझे जब कहते हैं कि डेड बॉडीज को मैंने आइडेंटिफाई किया, लेकिन मैं सच कहती हूँ कि आज 25 साल गुजर गया, मुझे नहीं याद है कि मैंने किस बॉडी को आइडेंटिफाई किया या नहीं किया। और फिर मैं हॉस्पिटल ले गए मुझे। वहाँ मुझे 3 दिन 1 नवंबर की बात है, 4 तारीख को मुझे मेरी बेटी को दूध पिलाने के लिए जब उन्होंने दिया तो मुझे ये विश्वास नहीं हुआ कि वो जिंदा है। आज भी मैं सोचकर 25 साल बाद घबराहट होती है कि अगर उसे मेरी बेटी मर गई होती मेरे यहाँ तो होती। तो जब मैं उससे देखती हूँ आज बड़ी होती, जैसे जैसे देखती थी उसे जब बताते हैं तो वो कई बार ऐसे ही मेरा मन हल्का करने के लिए बोलेगी तो क्या हुआ,
उस समय हालात ऐसे थे तो क्या हुआ, तो मुझे रोना आया था उस वक्त की, मतलब मैं क्या करने जा रही थी। शायद मैंने उस वक्त ये सोचा था कि अगर इसकी जान जाने से बाकी लोगों की इज्जत बचती है या जिंदगी बचती है, तो शायद उस वक्त का मेरा वो डिसीजन सही होता। आज जरूर मुझे लगता है कि मैं क्या करती। भले जैसे बलविंदर जी कह रहे हैं कि इनका दिल हल्का करने के लिए ईशा कहती है कि क्या हुआ, लेकिन हमने ईशा से बात करने की कोशिश की। सिर्फ 2 महीने की बच्ची थी वो उस वक्त, लेकिन वो आज भी कहती है कि वो उस सब के बारे में, 84 के दंगों के बारे में बात भी नहीं करना चाहती। कहीं ना कहीं बहुत गहरा सदमा बच्चों को लगा है। हाँ, वो हमेशा कहती है मुझे भी। ये जब आपने मुझे फ़ोन किया था यहाँ पे ना, तो आप विश्वास करोगे मैंने 25 साल बाद अपने घर वालों की तस्वीरें देखी हैं। मैंने आज तक कभी वो तस्वीरें ही नहीं देखी। आपको कुछ बात है? हाय मम्मा, फर्स्ट सरप्राइज बलविंदर। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई मुझे पता चला कि ऐसा हुआ था, और एक लाइफ में किन परिस्थितियों के समय हमारे साथ जो हादसा हुआ था, और आपने किस तरीके से हमें उस सिचुएशन से निकाल कर आज यहाँ पर पहुँचाया है। एंड नॉट ओनली बिकॉज आई एम योर डॉटर, बट as a particular human being, I think so. You are the strongest person I've ever come across. All that I can say is to you, I love you, and no matter what, I love you, no matter what. बहुत मुश्किलों से बड़ा किया है, क्योंकि कोई था ही नहीं, और there was no male member in our family, लेकिन only female थी, 6 female। आप सोच सकते हो कि मैं खुद उस वक्त कितनी रही होंगी कि जैसे मैंने ग्रेजुएशन अभी पूरा भी नहीं किया था, इंटरमीडिएट में थी, मेरी शादी हुई। मैंने ससुराल से जब मैं आई तो मेरे हस्बैंड आए, मैं हिसाब लिख रही थी, तो मेरे पापा बोलते हैं कि मैं तो सोचता था कि अभी तुम बच्ची हो, घर पे तो कभी तुमने कोई आज तक सोचा नहीं कि राशन कहाँ से आता है, दूध का क्या हिसाब है। तो देखिए ये बात मुझे आज तक भी कभी नहीं भूलती है। मैंने उनको तुरंत कहा कि अरे आप जिम्मेदारियां देखे तो देखिए, कभी तो दिए नहीं है, तो मैं निभाती हूँ कि नहीं निभाती हूँ, आपने तो कभी मेरे पे जिम्मेदारी नहीं दी। तो मुझे लगता है कि मैं शायद वो आखिरी उनके शब्द थे कि मैंने कहा, और वो एकदम इतनी सारी जिम्मेदारियां छोड़ के चले गए। उसके बाद आपने बोकारो में नौकरी की। बोकारो में क्या हुआ था कि स्टील प्लांट वालों ने बार बार मुझे बुलाया था, वो मेरे पापा की नौकरी थी। तो वहाँ पे नौकरी तो मैंने ज्वाइन कर ली थी, लेकिन जीने के लिए तो कुछ चाहिए ही। वहाँ रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया। मैं वर्किंग वुमेन हॉस्टल में रहती थी वहाँ पे। वहाँ मेरे ऊपर अटैक कर दिया लोगों ने। जब रंगनाथ कमीशन आया था तो उस समय क्लोज डोर सुनवाई हुई थी, तो आई विटनेस थी मैं। लेकिन फिर वहाँ के हालात देखते हुए इतनी फिल्डअप हो गई कि मैंने वो जॉब ही छोड़ दी वहाँ पे। ये 25 साल क्या बहुत डर में रहते हैं? आज तक मैं ग्राउंड फ्लोर पे कभी नहीं सो पाई हूँ, क्योंकि हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे। मैं जब भी कहीं फ्लैट जब मैंने लिया तो मैंने टॉप फ्लोर पे लिया, क्योंकि बोकारो में टॉप फ्लोर पे रहने वाली बहुत सी फैमिलियाँ थी जो बच गई थी। तो मेरे दिमाग में हमेशा ये बात घर कर गई थी, अगर फिर कभी ऐसा होता है तो शायद सेकंड फ्लोर पे थर्ड फ्लोर पे रहेंगे तो बचने का कोई उपाय रहेगा। गुस्सा है, गुस्सा तो बहुत है। इंदिरा गांधी जी की मौत के पीछे अगर कोई 2 लोगों ने गलती की, 2 लोगों ने उन्हें मारा, तो इतने लोगों की जिंदगियां जो खराब हुई, इसमें मेरा या बाकी लोगों का क्या दोष था?